जय श्री राम दोस्तों। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, पोशम पा भाई पोशम पा, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। कुछ वैसा ही हमें देखने को मिला। गणेश उत्सव के दौरान जब भारी बॉलिंग की प्रैक्टिस हुई तो गुजरात पुलिस ने काफी सराहनीय तरीके से अपने कोच होने का कर्तव्य निभाया और सराहनीय तरीके से जिन जिन लोगों ने भारी बॉलिंग की प्रैक्टिस की थी उन सभी को आमंत्रित किया और उन्हीं सभी के पैर जख्मी कर दिए गए। अब शायद ये राइट आर्म फास्ट बॉलर उस गति से ना तो भाग पाएंगे ना तो बॉलिंग करने की चेष्टा करेंगे। दूसरी तरफ साइना कहती है कि इंडिया के अंदर तो हम चिकन रोल लेकर भी नहीं घूम सकते, इतनी ज्यादा परेशानी है यहाँ पर। होता कुछ यूं है कि जब भी हिंदू पर्व होता है तो कुछ शांति फैलाने वाले शांति दूत जो हमारे पर्व में आकर शांति फैलाने का कार्य करते हैं, यानी कि अर्थात बॉलिंग करते हैं। तो चाहे वो राम नबी क्यों ना हो, चाहे वो गणेश उत्सव क्यों ना हो, उनका ये कार्य रहता है। पर कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर अच्छों की गर्मी भी उतार दी जाती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश। वहाँ पर बाबा मई जून में भी शिमला बना देते हैं। सनातन हिंदू धर्म का उपासक हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता हूँ। मैं किसी मत और मजहब का विरोधी नहीं, लेकिन जो भारत का विरोधी है मैं उसका विरोधी हूँ। लेकिन इस बार गुजरात ने सबको अचंभे में डाल दिया। 7-8 सितंबर को जब गणेश उत्सव के दौरान पंडाल पर भारी पत्थरबाजी हुई तो वहां के हिंदुओं ने पुलिस से इस पर कार्रवाई करने की डिमांड की, पर सभी को यही लग रहा था कि वहां की जो पुलिस है वो इस पर कड़ी चावल वाली निंदा करके रह जाएंगे। पर उनको क्या पता था, इस बार जो पुलिस है वो अलग ही मूड में थी। लगता है वो लोग टाइम मशीन से 2002 में पहुंच गए थे। यादों को ताजा करने के लिए सूरत पुलिस ने अपने लट्ठों में तेल लगाया और जो तेल का इस्तेमाल किया गया था वो था सांडे का तेल। जी हाँ, आपने सही सुना, वो था सांडे का तेल। और इस तेल का इस्तेमाल इसलिए किया गया था ताकि लट्ठ के फोर्स के साथ जो सांडे का तेल का जो झांस होता है उन बॉलिंग करने वालों को और भी पीड़ा दे। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज निकाली गई और एक एक करके 27 बॉलिंग की प्रैक्टिस करने वाले बॉलर्स को नेट प्रैक्टिस के लिए इनवाइट किया गया। पहले तो विकेट गाड़ी गई, फिर क्रिच मार किया गया और उसके बाद लट से दे दनादन इनकी गुद्दी लाल नीली पीली हरी कर दी गई और जो गुद्दी के नीचे वाला पार्ट था उसको सेकंड टॉप प्रायोरिटी पे रखा गया और उसको भी दे दनादन उसको भी लाल नीली पीली हरी कर दिया गया। क्या है कि सूरत की पुलिस LGBTQ+ कम्युनिटी को सपोर्ट करती है और उनको अपने दिलो ज्यादा जान से चाहती है और उनसे वो इंस्पायर्ड है और उन्हीं के सम्मान में इतने सारे कलर की सूरत पुलिस ने झड़ियां लगाई। साइमा जो कि कुख्यात अपने ट्वीट्स के लिए, वो कहती है कि मैंने एक महिला को देखा जिसने अपने हाथ में गणपति की मूर्ति रखी हुई थी और वो बहुत प्यारी लग रही थी और वहाँ पर जो लोग हैं उसको बहुत प्यार की नजरों से देख रहे थे। और एक है हमारा इंडिया जहाँ पर मुस्लिम आसानी से चिकन रोल लेकर नहीं घूम सकते। अब ये जो ट्वीट है आपको पढ़ने में थोड़ा अटमटा लगा होगा, है ना? तो अब सेम ट्वीट को हम लोग बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ पढ़ते हैं। कल मैं दुबई की एयरपोर्ट पे बैठी हुई थी, तभी वहाँ पे एक महिला आती है जिसके हाथ में गणपति की मूर्ति होती है और वो महिला गणपति की मूर्ति देख रही होती है और हम सभी लोग वहाँ पे उस महिला को देख रहे थे। जो ख्याल मेरे मन में आ रहा था वही ख्याल वहाँ बैठे सभी लोगों के मन में आ रहा था कि दुबई कहाँ से कहाँ पहुंच गया और एक हमारा इंडिया है जहाँ पर मुस्लिम आसानी से चिकन रोल लेकर नहीं घूम सकते। एक बैकग्राउंड म्यूजिक, सिर्फ एक बैकग्राउंड म्यूजिक टोन को कहाँ से कहाँ बदल देता है। एक बैकग्राउंड म्यूजिक की कीमत तुम क्या जानो साइमा बाबू। साइमा जी, ऐसा है कि दुबई में नियम कानून चलता है, लॉ एंड ऑर्डर चलता है। तो यही सीन अगर बांग्लादेश या पाकिस्तान के एयरपोर्ट के आसपास कहीं हुआ होता तो नजारा कुछ और ही देखने को मिलता और वहां पर लोग पत्थरबाजी यानी कि बॉलिंग करते हुए नजर आते। साइमा जो कि एक आरजे है, उसने भारत के अंदर हो रहे गणेश उत्सव के दौरान बॉलिंग की प्रैक्टिस करने वाले के ऊपर नहीं बोलकर एक फर्जी कहानी सुनाई। उसने सोचा कुछ ही सही, कम से कम कुछ लोग तो इस बॉलिंग की प्रैक्टिस करने वाले न्यूज से डाइवर्ट होंगे। हम लोग कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, और जो साइमा जी है वो कहती है कि बॉलिंग की प्रैक्टिस कर और फर्जी स्टोरियां डाल। अरे मकसद जो नहीं भूलना है। चलिए, जो बॉलिंग की प्रैक्टिस करने वाले इंसिडेंट है, वैसे ही इंसिडेंट हमें मध्य प्रदेश से देखने को मिले, क्योंकि वहाँ पे शिवराज सिंह चौहान सीएम नहीं है, इसलिए हमें बुलडोजर एक्शन देखने को नहीं मिला। अगर सीएम शिवराज सिंह चौहान होते तो हमें वहाँ पे नजारा कुछ और देखने को मिलता, यानी कि बुलडोजर एक्शन हमें देखने को मिलता। गुजरात के मुंद्रा में एक और इंसिडेंट सामने आता है। 2 लड़के मार्केट से गणपति की मूर्ति अपने ऑटो से ले जा रहे थे और वहां पर उस रास्ते को कुछ लोगों ने रोका हुआ था और अपनी बाइक को बीच में खड़ा हुआ रखा था। जब वो लड़के उस ऑटो से उतरे और बोले कि अपनी बाइकें हटाओ, हमें यहाँ से जाना है, तो उन पर उन लोगों ने हमला कर दिया और उन हमले में काफी धारदार हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। फिलहाल अभी उस एरिया की पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और ये जो ग्रुप में बॉलिंग की प्रैक्टिस करने वाले हैं इनको ढूंढा जा रहा है ताकि लट में सांडे का तेल लगा के इनकी खातिरदारी की जाए। ऐसा है कि ये लोग जल्दी ही आमंत्रित होंगे और इनको भी नेट प्रैक्टिस के लिए बुलाया जाएगा ताकि इनकी जो बॉलिंग है उसमें और भी धार लाई जाए। जब भी हिंदू का पर्व होता है उस समय बॉलिंग की प्रैक्टिस करने वाले लोग एक्टिव हो जाते हैं, बल्कि अल्ट्रा एक्टिव हो जाते हैं। जिस हिसाब से यूपी पुलिस इन पे एक्शन लेती है, अगर पूरे देश की पुलिस इन पे इस तरीके से एक्शन लेने लगे तो ये जो बॉलिंग की प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं ये कम हो जाए। जय श्री राम।